बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम एम्ब्रियोलॉजी का ओवेरियन साइकिल डिस्कस करेंगे। ओवेरियन साइकिल सबसे पहले अपनी याद रखना है, ये कब स्टार्ट होता है? ये प्यूबर्टी पर स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी पर, ठीक है, प्यूबर्टी पर स्टार्ट होता है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि ये जो साइकिल्स होते हैं ये कौन कंट्रोल करते हैं? आपके हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को मैसेज भेजेंगे, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, और वो आगे क्या प्रोड्यूस करवाएगा? गोनेडोट्रोफिन हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगा। अभी गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स ने जो है वो दो किस्म के रिलीज़ करना है। एक आपका रिलीज़ करेगा वो FSH, एक करेगा LH। तो सबसे पहले हम देखते हैं FSH का रोल। तो जो फेजेस हैं सबसे पहले हम वो शुरू करते हैं अपने, ठीक है। सबसे पहला फेज़ होता है फॉलिक्यूलर फेज़। फॉलिक्यूलर फेज़ में क्या होगा कि FSH जो है उसका लेवल बढ़ेगा। फॉलिकल्स जो हैं वो प्राइमरी फॉलिकल्स 15 से 20 ग्रो करेंगे, ठीक है, फॉलिकल्स डेवलप होंगे, ठीक है, और उनमें से एक मैच्योर होगा, बाकी डीजनरेट कर जाएंगे, ठीक है। और वो क्या हम उसको कह सकते हैं, डीजनरेशन को हम एट्रीटिक कह सकते हैं, एट्रीटिक हो जाएंगे, ठीक है। और जब वो डीजनरेट कर जाएंगे तो बाकी जो फॉलिकल्स की डीजनरेशन के बाद जो एग रह जाएगा और उसके इर्द गिर्द वाले सेल्स होंगे, इनको आप क्या कहेंगे? कॉर्पस एट्रीटिकम, कॉर्पस एट्रीटिकम कहेंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो आपने याद रखना है वो ये है कि ये जो FSH है इसका रोल ये भी है कि ये फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट करवाता है, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। जब एक साइकिल कंप्लीट होगा उसके बाद फिर इनमें से एक और जो फॉलिकल है वो डेवलप होगा, वो फिर जो है वो मैच्योर होकर एक नया सेकेंडरी फॉलिकल है वो बनाएगा, ठीक है। तो ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट करवाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना इन दोनों का क्या रोल है। तो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना नहीं, थीका इंटरना और ग्रैनुलोसा सेल्स, क्योंकि थीका एक्सटर्ना का तो आउटसाइड का काम है ना, उसने कनेक्टिव टिश्यू बनाना है। जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं उनका काम देखें, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखें कि जो आपका थीका इंटरना है इसने दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। एक उसने प्रोड्यूस करना है आपके पास टेस्टोस्टेरोन, और जो दूसरा उसने हार्मोन प्रोड्यूस करना है एंडोस्टेनोडायोन, ठीक है। ये इसने दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं इनका क्या काम है? इन्होंने करना है कि जो टेस्टोस्टेरोन है उसको इन्होंने कन्वर्ट कर देना है आपके पास 17 बीटा एस्ट्रोडायोल, 17 बीटा एस्ट्रोडायोल में। और जो आपके पास ये दूसरा है एंडोस्टेनोडायोन, इसको जो है वो कहते हैं कि ग्रैनुलोसा सेल्स ने कन्वर्ट कर देना है कि इसमें एस्ट्रोन में, एस्ट्रोन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। ये काम आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक जो है ये आपका ये जो फॉलिकुलर फेज़ है ये कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपना दूसरा फेज़। दूसरा फेज़ है आपका प्रोलिफरेटिव फेज़। इसमें आपने याद रखना है कि अब एस्ट्रोजन की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा, ठीक है। उससे क्या होगा? FSH का लेवल जो है वो गिरना शुरू होगा, LH का लेवल भी बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो सर्वाइकल जो म्यूकस होता है उसकी थिनिंग हो जाएगी, ठीक है, ताकि स्पर्म आसानी से पास कर सके। सर्वाइकल म्यूकस की थिनिंग हो जाए, ठीक है। ये है प्रोलिफरेटिव फेज। अब हम देखते हैं
आपका ल्यूटिनाइजेशन फेज जो इसको आप ल्यूटिन फेज कहते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, अब जैसे प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो कंप्लीट होगा तो एस्ट्रोजन जो है वो एलएच को बढ़ाता जाएगा, एलएच का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करके उसकी जो है वो सर्ज हो जाएगी, एलएच सर्ज। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अब क्या होगा कि जो एग है वो अपनी मियोसिस 1 को कंप्लीट कर लेगा और मियोसिस 2 जो है वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसके अलावा आपने याद रखना कि जो फॉलिकल्स हैं वो रप्चर कर जाएंगे और ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसको आप ल्यूटिनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अब देखते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। ओवुलेशन में आपने याद रखना है कि जो ओवुलेशन है इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले तो ये कि कौन सा एग एंटर होगा, कौन सी फेज़ वाला, मैच्योर वेस्क्यूलर फॉलिकल एंटर होगा इस फेज़ के अंदर। ठीक है, उसने क्या करनी है, ओवुलेशन करनी है। ठीक है, मतलब कि उसने अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेनी है और उसने किस में एंटर हो जाना, मियोसिस 2 में। अब मियोसिस 2 तब जो है वो मेटाफेज के लेवल पर जाके जो है वो अरेस्ट हो जाएगा तब तक जब तक जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती। ठीक है, ओके, ये मियोसिस 2 पे जो है वो जाके मेटाफेज पे अरेस्ट हो जाएगा। अब जो ओवुलेशन है उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक होता है कि जो ओवरी है उसकी सरफेस पर स्टिग्मा बल्ज बनता है, फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपने याद रखनी कि जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं अराउंड फॉलिकल्स वो भी डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा तीसरे नंबर पर कि प्रोजेस्टेरॉन जो है उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो ओवेरियन वॉल है उसकी कंट्रैक्शन होगी, ओवेरियन वॉल की क्या होगी, कंट्रैक्शन होगी और वो कंट्रैक्ट करेगी। उसके अलावा जो आपने याद रखना है ये है कि जो आपका कोलोमस ओफोरस होगा वो एग को साथ लेकर जो है वो बाहर निकल आएगा, कोलोमस ओफोरस प्लस एग जो है वो सक्रीट हो जाएगा। अब ये जो कोलोमस ओफोरस है इसने अपने आप को जो है वो कोरोना रेडिएटा के अंदर तब्दील करना है, जब वो बाहर आ जाएगा वो एग को सराउंड कर लेगा। ठीक है, तो ये आपके जो है वो ओवुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है। अब जो आपके पास पीछे रह जाएगा कॉर्पस जब कोलोमस ओफोरस और एग निकल जाएगा तो पीछे जो आपके थीका इंटरना प्लस ग्रेनुलोजा सेल्स होंगे, जो आपके पास ये ग्रेनुलोजा सेल्स होंगे, इन दोनों ने क्या बना देना है, मतलब इन्होंने जो येलोइश अपीयरेंस ले आनी है और इन्होंने जो है वो डीजनरेट हो गए, क्या बना देना है, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, इन्होंने क्या डेवलप कर दिया, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसका फंक्शन क्या है। इस कॉर्पस ल्यूटियम ने जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जो है वो सिक्रीशन स्टार्ट करवा देनी है। इसने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई कर देना। अब प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है, इसने इम्प्लांटेशन करवानी है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे हाई होगा इसने सेक्रेटरी फेज में चले जाना, सेक्रेटरी फेज। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि ओसाइट कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और कैसे जो है वो फिम्ब्रिया वगैरह जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं ओसाइट की ट्रांसपोर्ट। ओसाइट की ट्रांसपोर्ट में आपने याद रखना है कि सबसे पहले जो है वो 2 का रोल होता है, सिलिया का रोल है साथ फिम्ब्रिया का रोल है। ठीक है, फिम्ब्रिया का रोल है। इन दोनों ने क्या करना है कि जो फिम्ब्रिया है उन्होंने स्वीप करना है ओवर द सरफेस ऑफ द ओवरी और उन्होंने जो है वो कंट्रैक्शन करवानी है ट्यूब की। ठीक है, इसकी वजह से रिदमिकल कंट्रैक्शन की वजह से जो ओसाइट जो ग्रैनुलोसा सेल्स के साथ जो है वो पुश आउट होता है, ये सिलिया की मोशन की वजह से।
और ये जो है विम्ब्रिया के मूवमेंट की वजह से इन्होंने जो है वो कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करनी है, जिसकी वजह से वो जो ओसाइट है वो बाहर बल्ज होकर बाहर निकल आता है, ठीक है। और जब वो कहते हैं कि ओसाइट जो यूट्राइन ट्यूब के अंदर आ जाएगा, ओसाइट जो है यूट्राइन ट्यूब के अंदर आने की वजह से जो है वो मोशन ऑफ द मस्कुलर मूवमेंट की वजह से, मस्कुलर मूवमेंट प्लस आपकी सिलिया की वजह से, इन दोनों की वजह से जो है वो कहते हैं कि जो ओसाइट है वो यूट्राइन ट्यूब के अंदर जो है वो ट्रैवल करता है और वो बॉडी के अंदर आ जाता है, यूट्राइन बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आपने याद रखना कि जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर फर्टिलाइज्ड ओसाइट जो है वो यूट्राइन ल्यूमेन के अंदर जो है 3 से 4 डेज़ के अंदर आ जाता है। यह जब हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं जी आपके जो 3 मेन टर्म्स हैं, कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस एट्रिटिकम, कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस एट्रिटिकम, कॉर्पस एल्बिकस। अच्छा, सबसे पहले आते हैं कॉर्पस एट्रिटिकम पे। ये हमने कहा था फॉलिकुलर सेल्स जो बाकी प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो डीजनरेट करेंगे तो ये कॉर्पस एट्रिटिकम बनाएंगे, ठीक है, एट्रिटिकम बनाएंगे, ये हमें समझ आ गई। अब आते कॉर्पस लूटियम पे। कॉर्पस लूटियम कब बनी थी? जब ओसाइट जो है वो निकल गया था ओवुलेशन के बाद, तब जो पीछे थीका इंटरना और ग्रेनुलोसा सेल्स बचे थे उन्होंने मिलकर क्या बनाया था? कॉर्पस लूटियम बनाया था। अब अगर कॉर्पस लूटियम जो है वो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कॉर्पस लूटियम ने डीजनरेट कर देना 9 to 10 डेज़ के बाद। 9 से 10 डेज़ के बाद जो है ओवुलेशन के बाद ये ख़त्म हो जाता कॉर्पस लूटियम, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ये जो है वो डीजनरेट कर देगा कॉर्पस लूटियम और ये जो है वो कॉर्पस एल्बिकन्स में जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा कि जो ओसाइट है, फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है तो उससे क्या होगा कि जो फर्टिलाइजेशन है वो HCG ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन जो है ये मेंटेन करेगा। HCG का क्या रोल है? इसने जो है वो कॉर्पस लूटियम ऑफ प्रेगनेंसी बनाना है और इसने जो है वो कॉर्पस लूटियम के लेवल को मेंटेन रखना है अप टू दी 4 मंथ। 4 मंथ के बाद प्लेसेंटा आ जाती है, वो डेवलपमेंट करती है। अगर तो 4 मंथ से पहले जो है ये आपका कॉर्पस लूटियम डीजनरेट कर जाए तो इससे जो है प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाती है। होप सो आपको ये ओवुलेशन का प्रोसेस समझ आ गया होगा। फर्टिलाइजेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।